वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलते हैं न्यूज़ के बकिया हिस्से की जानिब। गजा के रिहायशी इलाकों में बमबारी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 120 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। आदाद शुमार के मुताबिक गजा के 36 में से 23 अस्पताल मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। 123 एम्बुलेंसों और 203 इबादत गाहों को भी निशाना बनाया गया है। 7 अक्टूबर से 3 जनवरी 2024 तक गजा में हमलों से 87 सहाफ़ी अपनी जानें गंवा चुके हैं। शहीद होने वाले सहाफ़ियों में भारी अक्सरियत फ़लस्तीनी सहाफ़ियों पर मुश्तमिल है। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के मुताबिक सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा करते हुए अपनी जानें गंवाने वाले सहाफ़ियों में 80 फ़लस्तीनी, 3 लबनानी और 4 इसराइली सहाफ़ी शामिल हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में भी फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम में कोई कमी न आ सकी। मगरबी किनारे में फौज की कार्रवाइयों में 83 बच्चों समेत शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 324 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि 3800 से ज़ायद अफराद जख्मी हो चुके हैं। गजा में 7 अक्टूबर से अब तक हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 22,637 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि 57,296 से ज़ायद अफराद जख्मी हो चुके हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक शोहदा में 9,100 से ज़ायद बच्चे और 6,500 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं, जबकि जख्मियों में 8,663 बच्चे और 6,327 ख़वातीन भी शामिल हैं। भारत की मोदी सरकार ने खालिस्तानी रहनुमा के कत्ल की साजिश बेनकाब होने पर अमेरिका से ताल्लुकात खराब होने का एतराफ़ कर लिया है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सिख रहनुमाओं के कत्ल की साजिश बेनकाब होने पर भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ गई है। कशीदा हालात के बायस अमेरिकी सदर बाइडन ने हिंदुस्तान के यौम जमहूरिया का दावतनामा भी ठुकरा दिया। बाइडन के नए दिल्ली आने से इनकार पर मोदी सरकार ने क्वाड ग्रुप का इजलास मुलतवी कर दिया है। अमेरिकी इदारा बराए मजहबी आज़ादी ने भारत को तशवीशनाक मुल्क में शामिल करने का मुतालबा भी कर दिया, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान टेक्नोलॉजी की मुंतकली और दिफाई मुआहिदों पर पेशरफ्त सुस्त पड़ गई है। गुज़िश्ता साल सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर को भारत ने कनाडा की सरजमीन पर कत्ल करवा दिया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात की सालिसी और मुज़ाकरात के जरिए रूस और यूक्रेन के दरमियान 450 से ज़ायद कैदियों का तबादला हुआ है। यूक्रेन और रूस के दरमियान अब तक सबसे बड़ी तादाद में कैदियों का तबादला हुआ है। यूक्रेन की जानिब से कहा गया है कि रूस की कैद से 230 कैदियों को रिहा कर दिया गया है, जिनमें मुसल्लह अफवाज और सरहदी मुहाफिजों के अहलकार भी शामिल हैं। बदले में यूक्रेन ने 248 रूसियों को रिहा कर दिया। गुज़िश्ता अगस्त के बाद कैदियों का ये पहला बड़ा तबादला है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हमारे लोग घर आ गए हैं। आज हम रूस की कैद से 200 से ज़ायद फौजियों और शहरियों को वापस ले आए हैं। दूसरी जानिब रूसी वज़ारत दिफा ने एक बयान में कहा कि मुज़ाकरात मुश्किल थे। अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी में मस्जिद के बाहर फायरिंग करके पेश इमाम को शहीद कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इमाम हसन शरीफ पर बुध की सुबह मस्जिद के बाहर फायरिंग की गई थी, जबकि पुलिस ने इस वाक़े के वजूहात नहीं बताई हैं। मस्जिद की इंतजामिया के मुताबिक मुसल्लह शख्स ने नमाज फजर के फौरन बाद पेश इमाम के करीब पहुंचकर फायरिंग की, जबकि पुलिस ने बताया है कि इनको 1 से ज्यादा गोलियां मारी गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां वो दोपहर में जाँ बहक हो गए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में रियासत के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तफ्तीशकारों को अभी तक फायरिंग के मकासद का पता नहीं चला है, लेकिन फायरिंग का वाक़या तासुब या दहशतगर्दी का नहीं लगता। वाक़े की तफ्तीश जारी है। ICC अवार्ड 2023 के लिए इब्तदाई 4 कैटेगरीज में नामजदगियों का ऐलान कर दिया गया। फेरिस्त में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं है। इमर्जिंग यंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए न्यूजीलैंड के रचन रविंद्रा, भारत के यशस्वी जायसवाल, श्रीलंका के दिलशान और जनूबी अफ्रीका के जेराल्ड कुर्जे का नाम शामिल है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए भारत सूर्य कुमार यादव, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा, न्यूजीलैंड के मार्क चिपमैन और युगांडा के रजमानी को नामजद किया गया है, जबकि ICC वीमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर और ICC इमर्जिंग वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर की नामजदगी में भी कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं है। सिडनी टेस्ट में पाकिस्तान की जानिब से 313 रन के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी थी, जब बारिश के बायस दूसरे रोज का खेल खत्म कर दिया गया। आखिरी टेस्ट मैच के दूसरे दिन पाकिस्तान ने पहली कामयाबी ऑस्ट्रेलवी ओपनर डेविड वार्नर की विकेट की सूरत में हासिल की, जो 34 रन बनाकर सलमान अली आगा का शिकार बने, जबकि उस्मान ख्वाजा को आमिर जमाल ने 47 रन पर आउट किया। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 116 रन बनाए थे कि कम रोशनी के बायस खेल रोक दिया गया और वक्त से पहले चाय का वक्फा कर दिया गया। तहम बादजा चाय के वक्फे के दौरान ही बारिश शुरू हो गई और फिर मुसलसल बारिश के बायस एम्पायर्स ने दूसरे रोज का खेल खत्म करने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।